आज के अपने संज्ञा पद्धति के भाग 4 में अपना पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः से 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या y है। दोनों का योगफल कितना है? 25। x प्लस वाई बराबर 25 और अंतर कितना है? 3। x माइनस वाई बराबर 3। वर्गों का अंतर याद करें। वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या वर्ग, दोनों का अंतर ये याद करना है। तो हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम बन रहा है। ये अपने को यह याद करने के लिए बोल रहा है, और ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। ए प्लस बी यानी 25। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25 इंटू 3। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 75। अपना ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में 0.125 के ऊपर 12 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। 0.125 के ऊपर 12, जितनी संख्या के ऊपर 12 होता है बटे में उतना ही 9 लगाते हैं। जैसे 125 बटा 1 2 3, 3 संख्या के ऊपर 12 है तो 3 बार 1 2 3, ये बन गया सेम। तो ये उत्तर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात करें। 11 17 23 ये अनंत तक जा रही है। अपने को 12वां पद याद करना है। समान श्रेणी के पदों की संख्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर अंतिम पद निकल जाता है। a यानी प्रथम पद, प्रथम में कितना है? a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर सार्व अंतर। a बराबर कितना है यहाँ पर? 11। a बराबर 11 हो गया। n बराबर पदों की संख्या, n बराबर कितना हो गया? 12 पद याद करने को बोल रहा है तो n बराबर 12 पद। d यानी अंतर। 17 और 11 में कितने का अंतर है? 17 माइनस 11 कितना? 6। d बराबर कितना आ गया? 6। तो अपने इस फॉर्मूले में इनको रखेंगे। a बराबर 11 प्लस n बराबर 12, 12 माइनस 1, d बराबर 6 आ गया। a 11 प्लस 12 में से 11 गया, 12 में से 1 गया 11 इंटू 6,
11 प्लस 66, 11 और 66 क्या है 77, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है तो मध्य की संख्या याद करें। सम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है। जैसे पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 ही आएगी, 2 तो बढ़ कर आती है। और तीसरी संख्या x प्लस 2 में 2 जोड़ा तो x प्लस 4। इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना है 42। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, योगफल कितना है 42। तो इनको हल करेंगे x 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 42। अब 6 इधर जाएगा, प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 42 माइनस 6, तो 3x बराबर 36। 3x बराबर 36, तो x बराबर 36 बटा 3 इधर भाग में जाएगा 3, कितना आ गया 12। x बराबर 12। इसमें क्या पूछ रहा है मध्य की संख्या मतलब x प्लस 2, यानी 12 प्लस 2 कितना आ गया 14, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है 27 6x 1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग ज्ञात है। इसमें संभावित मानों का योग ज्ञात करने को बोल रहा है। संख्या कौन सी है 27 6x 1, 3 से विभाजित मतलब इनके अंकों का योग में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा। 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x प्लस 1, 2 7 9 6 15 1 16, 16 प्लस x। अब 16 में कौन सी संख्या जोड़े कि 3 का भाग जाए, तो 16 प्लस 2 कितना हो गए 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो पहली संख्या कौन सी आ गई 2। अब इससे बढ़कर 16 प्लस 5, 3 3 बढ़ाकर 16 प्लस 5 21, 21 में 3 का भाग जा रहा है पूरा, तो दूसरी संख्या कौन सी आएगी 5। अब तीसरी संख्या 16 प्लस 5 3 8, कितना हो गया 24, 24 में 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो तीसरी संख्या कौन सी हो गई 8। संभावित मानों का योग क्या है, संभावित मान ये हुए 2 5 और 8, इनका योग कितना हो गया 15, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस अनंत जा रहा है, मूल्यांकन करें। ऐसे क्वेश्चन में अपने को जो संख्या दे रखी है 30 को इधर रखेंगे, और अगर अनंत तक जा रहा है तो 30 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसमें अंतर 1 का हो। जैसे 30 का 5 इंटू 6, अंतर कितने का आ रहा है 1 का। तो अगर ये प्लस में है ना, तो इसमें बड़ा बड़ा वाला कौन सा है 6 ही आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आंसर 5 आता, इन प्लस होने की वजह से आंसर 6 आ गया। अगला क्वेश्चन 1/6
1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या है। अब ऐसी संख्या दे रखी है तो इसमें ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अंतर 1 का हो। जैसे 1/6 का मतलब 2 × 3 प्लस 12 का 3 × 4, 20 का 4 × 5, 30 का 5 × 6, 42 का 6 × 7, 56 का 7 × 8। अगर ऐसी संख्या में बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो ऐसी संख्या को उत्तर कैसे निकालेंगे। ऊपर जो संख्या दे रखी है उनको जोड़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बटा इसमें नीचे प्रथम कौन सा है 2, अंतिम कौन सा है 8। 2 से 3 कटेंगे 3, 3/8, ये आंसर आ गया। बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे इसको, अगर ऐसा हो क्वेश्चन आता है तो। अगला क्वेश्चन है, शालिनी, तन्वीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तन्वीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। राशिद के पास केक का कितना अंश था, मतलब कितना भाग था। शालिनी के पास कितना था 1/6, तन्वीर के पास कितना था 1/4 और राशिद के पास ये अपने को पंक्चर है राशिद। इन दोनों को मिलाकर कितना भाग हो गया 1/6 प्लस 1/4। नीचे वालों को लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 12 आ गया। 6 में 12 का भाग 2 बार, 2 × 1 2, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 × 1 3, 5/12। दोनों के पास मिलाकर 5/12 भाग हो गया। टोटल पिज्जा कितना था 1, 1 में से 5/12 भाग इन दोनों के पास बट गया, तो राशि के पास कितना बचा 1 माइनस ये 12 का 12 -5 7/12, तो राशि के पास कितना बचा 7/12 भाग 7/12 और ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, माना पहली संख्या तो x है और दूसरी y है। दोनों का योगफल कितना दे रखा है 22। पहला तो ये बन गया। एक संख्या का 5 गुना, x का 5 गुना, दूसरी संख्या के 6 गुने, दूसरी संख्या y का 6 गुना के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। ये होएगा क्या, x और y को एक तरफ करेंगे, x इधर y गुना में था भाग में जाएगा, इधर 6 पहले के पहले था 5 गुना में था नीचे आएगा, ये बन गया। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या कौन सी है 6, दोनों में से मतलब दोनों कितना हो गया 11, दोनों के ऊपर कितना है 22, कितना हो गया 12। बड़ी संख्या 12 है और ये आपका आंसर आ गया। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से विभाजित किया और उससे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर याद करें। माना संख्या x है, x को विभाजित करना था 21 से,
ये करना विभाजित तो उसने कर दिया 12 से कर दिया, मतलब x बटा 12 से कर दिया, तो उसका उत्तर कितना हुआ 35 प्राप्त हुआ। मतलब संख्या कितनी है 35 इंटू 12। सही उत्तर है। देखिए सही उत्तर तो यह था। संख्या में 21 का भाग, संख्या कौन सी है 35 इंटू 12 बटा 21। 7 से कटेंगे, 7 21 और 5 4 से कटेंगे 4 और x बराबर, मतलब सही उत्तर क्या आएगा 5 इंटू 4 20। ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या 20 67 43 में 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल। इसमें 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। 6 का अंकित मान तो 6 ही है, स्थानीय मान कितना है 6, 1 2 3 6000 2 3, इनका योगफल 6006, ये इसका योगफल आ गया। आपका ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित है। 3 अंकों की सबसे पहले एक संख्या कौन सी होती है 100, और सबसे अंतिम कौन सी होती है 999। 8 से विभाजित मतलब 100 से बड़ी या 100 के आसपास कौन सी संख्या है जो 3 अंकों की जो 8 से विभाजित है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले 100 में 8 का भाग देंगे, एक बार 8, 2 0, 2 बार 16, शेष कितना आ गया 4। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 8 का भाग जाए, तो 4 में जोड़ेंगे 4, तो इसे 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। पहली संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 का भाग जा रहा है 104। अंतिम वैसे निकाल लेंगे, 53 में 8 का भाग देंगे, एक बार 8 बार, 1 9, 2 बार 16, बचा 3, 3 9 उतारेंगे, कितने में आ रहा है 8 चौक 32, 7 से सबल जा रहा है, तो 999 में 7 माइनस कर देंगे, 2 9 9। अंतिम संख्या कौन सी आ गई, ये आ गई। अभी मैंने बताया था अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर अंतिम पद। प्रथम पद कौन सा है इसमें 104 प्लस n यानी पदों की संख्या, और ये अपने को याद करनी है n माइनस 1, डी अंतर मतलब जिसमें 8 का भाग जा रहा है तो 8 का अंतर होगा 8। अंतिम पद कौन सा है ये 104, इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस 992 माइनस 104, 8 8 8, n माइनस 1 इंटू 8 बराबर ये आ गया। 8 एक गुना में है, इधर जाएगा भाग में जाएगा, 8 8 8 बटा 8, 1 1 1, n माइनस 1 बराबर 1 1 1। अपने को n का मान निकालना है तो n को एक तरफ कर लेंगे और 1 को इधर फेंकेंगे तो इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, 1 1 1 प्लस 1, 112 112। अपना यही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती है। 3/10 प्लस 8/15, पहले इसको सोल्व करेंगे। 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 30। 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 इंटू 3 9, प्लस 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 इंटू 8 16, 9 और 16 25, 25/30,
इसको काटेंगे 5 से, 5/6। भैया क्या पूछ रहे हैं इसमें? अनुकरण बनानुपाती, मतलब इसका उल्टा 5/6 का उल्टा 6/5। अब ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? माना पिज्ज़ा का मूल्य क्या है? एक्स है। एक्स का 2/3 भाग, एक्स का 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 300 रुपये। एक्स बराबर क्या आ गया? एक्स बराबर 300 बटा में 3 है तो ऊपर जाएगा 3, 2 गुणा में तो नीचे आएगा, 2 से काटेंगे। एक्स बराबर 450। ये पिज्ज़ा का मूल्य आ गया एक्स 450। इसमें क्या पूछ रहा है? पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य। पिज्ज़ा का मूल्य कितना है? 450। 450 का 3/5, 5 से काटेंगे 150, 5 से काटेंगे 90, 90 इंटू 3 बराबर 270। और ये 3/5 भाग का मूल्य 270 आ गया। ये आंसर आ गया। आज की अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।